हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। लास्ट वीडियो में मैंने कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैंने आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग का मीनिंग, उसका यूज़ क्या है या उसके फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं। तो जो भी मेरे चैनल पर न्यू व्यूवर्स हैं, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. There are mainly 5 types of computer network. First is PAN, second is LAN, third CAN, fourth MAN and fifth is WAN. ये इसका डायग्राम है। फर्स्ट टाइप होता है PAN. PAN stands for Personal Area Network. पैन की फुल फॉर्म क्या होती है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसा आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि पर्सनल, जो हम अपने पर्सनल यूज के लिए जिस नेटवर्क को यूज करते हैं। सभी को पता है इस नेटवर्किंग के बारे में, क्योंकि आप लोगों ने सभी ब्लूटूथ यूज करते हो। आप अपना ब्लूटूथ ऑन करते हो मोबाइल में या अपने लैपटॉप में, और ब्लूटूथ के थ्रू हम किसी दूसरे के नेटवर्क को कनेक्ट कर लेते हैं अपने फ़ोन में। अगर आपने घर में कनेक्शन लिया हुआ है या एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में इंटरनेट लेना चाहते हो, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? ब्लूटूथ। और ब्लूटूथ से उसके जो इंटरनेट है उसको एक्सेस कर लेते हैं। तो पैन वही होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पैन इज़ द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। और पैन का जो बेसिकली यूज किसके लिए है? इस सिंगल पर्सन के लिए, क्योंकि आप अपने मोबाइल में, अपने टैबलेट में, अपने प्रिंटर में कनेक्टिविटी कर रहे हो। दैट इज कम्युनिकेशन बिटवीन, किस किस के बीच में कम्युनिकेशन होगा? बिटवीन द कंप्यूटर डिवाइस इज सेंटर्ड ओनली एन इंडिविजुअल वर्क स्पेस। जो पैन है उसकी रेंज कितनी होती है? 1 to 100 मीटर्स। 1 से 100 मीटर की रेंज में ही जो पैन है वो वर्क करता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क वर्क करता है। प्रोवाइडिंग कम्युनिकेशन, इट ट्रांसमिशन स्पीड इज वेरी हाई विद वेरी इजी मेंटेनेंस एंड वेरी लो कॉस्ट। अब इसमें हम कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं? ब्लूटूथ को। ठीक है। पैन के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? यूएसबी, कंप्यूटर, फोन, टैबलेट, प्रिंटर, पीडीए। ये इसका डायग्राम है कि हमने अपने लैपटॉप से जो है ब्लूटूथ को ऑन किया। इस लैपटॉप के ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी से हम अपने पीडीए में, अपने स्मार्टफोन में, प्रिंटर में या टैबलेट में अपने इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो एप्लीकेशंस का मतलब क्या होता है कि हम पैन का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं? कहीं पर भी बैठ के कर सकते हैं। आप चाहे अपने घर में बैठे हो, अपने ऑफिस में हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, किसी मेडिकल, हॉस्पिटल, स्कूल या कॉलेज एजुकेशन के लिए, किसी मिलिट्री में, सिर्फ वहाँ पर क्या है? आपको ब्लूटूथ का यूज़ करना है। दैट इज पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। सेकेंड है आपका लैन। लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। ये जो टॉपिक है आपके कॉलेज के जो एग्जाम होते हैं, कॉलेज में अगर आपका जो सब्जेक्ट होगा कंप्यूटर नेटवर्किंग, उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। लेकिन अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देते हो ना, उसमें भी इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। लाइक कि आपको इनकी फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है, या फिर इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी को हम यूज करते हैं, कि इसकी रेंज कितनी होती है। ये सारे जो बेसिक क्वेश्चंस है ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज नेटवर्क। LAN is a computer network that connects computer through a common communication path contained with a limited area that is locally. इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स आप कनेक्ट कर रहे हो, वो एक कॉमन कम्युनिकेशन पाथ से एक लिमिटेड एरिया में ही आप कनेक्ट कर सकते हो। लिमिटेड एरिया का मतलब है कि किसी अपने घर में, अपने सिर्फ एक स्कूल में, एक विद इन अ बिल्डिंग, विद इन अ कॉलेज, कोई लैब में, लाइब्रेरी में, सिर्फ उतनी ही इसकी रेंज होती है। ठीक है। इसके जो इसमें लैन में जो टेक्नोलॉजीज यूज की जाती है वो होता है ईथरनेट और वाईफाई। वाईफाई तो सभी ने सुना हुआ है। वाईफाई किसका एग्जांपल है? आपका लैन का। इसकी रेंज कितनी होती है? 2 किलोमीटर। जबकि पैन की रेंज कितनी थी? 1 से 100 मीटर तक थी सिर्फ। ठीक है। इसकी भी ट्रांसमिशन स्पीड जो है हाई होती है, इजी मेंटेनेंस होता है, लो कॉस्ट होती है। इसके एग्जाम्पल क्या है? आप नेटवर्किंग को कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं? विद इन अ होम, विद इन अ बिल्डिंग, स्कूल, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, कॉलेज, ऑफिस एक्सेट्रा। जैसे कि देखो यहाँ एग्जाम्पल, इसमें मैंने डायग्राम में इसको समझाया। ये क्या है? एक सर्वर है। सर्वर है जिसके
कनेक्ट किए हुए हैं सारे कंप्यूटर्स। इस सर्वर से सभी कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, ठीक है। अब ये क्या है, कोई एक बिल्डिंग भी हो सकती है, कोई एक ऑफिस भी हो सकता है, जहां पर एक सिस्टम को सर्वर बनाया हुआ है, मतलब कि हब बनाया हुआ है। सर्वर को हम हब, मेन, कंप्यूटर कुछ भी बोल सकते हैं। तो जो मेन सिस्टम है इसको हमने बोला हुआ है सर्वर, और उस सर्वर से सारे के सारे जो कंप्यूटर्स हैं वो कनेक्टेड है। थर्ड टाइप है आपका कैन। कैन की फुल फॉर्म होती है कैंपस एरिया नेटवर्क। कैन जो है लैन से बिगर होता है बट स्मॉलर देन मैन, ठीक है। लैन जो है, लैन अभी हमने पढ़ा, विद इन अ बिल्डिंग हो सकता है, विद इन अ स्कूल हो सकता है, लाइब्रेरी हो सकता है, विद इन ऑफिस हो सकता है। तो उससे तो बिगर है कैन। देखो क्या यूज होता है, इन प्लेस लाइक ए स्कूल और कॉलेज। अब आप बोलोगे वो तो हम लैन में भी यूज करते थे, लेकिन लैन में स्कूल की एक बिल्डिंग में था। यहाँ पर क्या है, अलग अलग बिल्डिंग को हम यूज कर पा रहे हैं। नेटवर्क कवर अ लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया दैट इज स्प्रेड अक्रॉस सेवरल बिल्डिंग्स। लैंड में क्या था, विद इन अ बिल्डिंग था, सिर्फ एक बिल्डिंग के अंदर था। ये क्रॉस सेवरल बिल्डिंग्स, इसमें भी इथरनेट टेक्नोलॉजी को ही हम यूज करते हैं। तो इसकी रेंज होती है 1 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक, जबकि लैंड की जो रेंज थी वो 2 किलोमीटर तक की थी, ठीक है। इसके आपके कैन के भी जो एग्जाम्पल हैं वो स्कूल, कॉलेज, बिल्डिंग यही होते हैं। अब यहाँ पर ये है कैन, और ये अलग अलग बिल्डिंग है सारी, 4 बिल्डिंग्स के साथ इसको कनेक्ट करके अपने इंटरनेट को एक्सेस किया हुआ है। फोर्थ टाइप होता है आपका नेटवर्किंग का मैन। मैन है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन इज लार्जर देन लैन, लैन से तो बड़ा है, बट स्मॉलर देन वैन। This is a type of computer network that connect computers over a geographical distance through a shared communication path over a city, town और metropolitan area. इसके भी नाम से ही समझ आ रहा होगा, जैसे कि मेट्रोपॉलिटन हम बोलते हैं कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती हैं, तो उसमें जो मतलब एक सिटी से दूसरे सिटी में हम कम्युनिकेशन बात कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, वो हम कनेक्ट करते हैं मैन से। तो मैन में क्या हो गया, सिटी, टाउन, मेट्रोपॉलिटन एरिया। इसमें हम मेनली यूज करते हैं FDDI, CDDI, ATM, ये टेक्नोलॉजीज यूज होती है। और इसकी जो रेंज होती है 5 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक होती है। अब जैसे जैसे रेंज इंक्रीज होती जाएगी, आपकी जो ट्रांसमिशन स्पीड है वो थोड़ा सा कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। अब यहाँ पर जो ट्रांसमिशन स्पीड है वो एवरेज है, मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि एक सिटी से दूसरे सिटी में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया है। इट कम्स विद अ हाई कॉस्ट, यहाँ पर थोड़ा सा कॉस्ट भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। इसके जो एग्जांपल है, मैन आर नेटवर्किंग इन टाउन, सिटी, सिंगल लार्ज सिटी, अ लार्ज एरिया विद इन मल्टीपल बिल्डिंग एटसेट्रा, ठीक है। जैसे कि ये है, ये मैन है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और ये अलग अलग सिटीज में, जैसे कि यहाँ पर ऑफिस की बिल्डिंग्स हैं अलग अलग, ये आपके सारे रेजिडेंशियल एरियाज हैं, ये आपकी सारी गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पर आपके कॉलेज के कैंपस हैं। ये सभी एक दूसरे के साथ मैन के थ्रू जो है कम्युनिकेशन यहाँ पर किया जा सकता है। लास्ट टेक्नोलॉजी है आपकी वैन। वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड यानी कि पूरा ज्योग्राफिकल डिस्टेंस को जो कवर करता है, लार्ज ज्योग्राफिकल डिस्टेंस को कंप्यूटर उसमें कनेक्ट किए जाते हैं। इसमें क्या है, एक सिंगल लोकेशन के लिए नहीं है, ये एक्सटेंड करता है ओवर मैनी लोकेशंस, बहुत सारी लोकेशंस को इसमें कवर किया जाता है। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो होती है लीज्ड लाइन एंड डायल अप टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि नेटवर्क बढ़ता जाएगा, आपकी ट्रांसमिशन स्पीड लो होती चली जाएगी, तो वैन में ट्रांसमिशन स्पीड लो होती है। इट कम्स विद वेरी हाई मेंटेनेंस एंड हाई कॉस्ट। और वैन का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है इंटरनेट। इंटरनेट को हम सभी जगह पर एक्सेस कर सकते हैं। इट मीन्स वैन के थ्रू हम लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया को, डिस्टेंस को कवर कर पाते हैं। थैंक यू सो मच।